हेलो चैंपियंस, हाउ आर यू? वेलकम टू करियर अड्डा। जैसे कि लास्ट लेक्चर से हम क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक के। तो यहाँ पे मैंने फिर से आपके लिए एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स लेके आया है। आप सिर्फ मेरे साथ सॉल्व करते जाइए और ईच एंड एवरी क्वेश्चन को स्टेप वाइज सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, मूव। फर्स्ट वी हैव टू गिवन। अच्छा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप रीड करेंगे बच्चों। 800 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन। तो यहाँ पे क्या है, एक इंजन है, वो क्या कर रहा है, कितने केजी का है, 8000 kg। 8000 kg का एक इंजन है जो क्या कर रहा है, पुल कर रहा है ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। 1 2 3 4 एंड 5 वैगन्स को क्या कर रहा है, वो पुल कर रहा है इंजन। ईच ऑफ 2000 kg अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक। तो यहाँ पे ये सबका वेट कितना है, 2000 kg, सबका 2000 है। along a horizontal track if the engine exerts a force of। अब ये जो इंजन है ये फोर्स अप्लाई कर रहा है किस पे, वैगन पे। कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, 4000 न्यूटन। एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन फोर्स। और बस बात है, अब ये इंजन क्या करेगा, इस पे फोर्स अप्लाई करेगा वैगन्स पे। तो वैगन्स पे फोर्स अप्लाई होगा कौन सा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, कितना अप्लाई हो रहा है, तो यहां पे अब हम गिवन लिखते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना अप्लाई हो रहा है, 5000 न्यूटन, है ना। यहाँ पे 4000 न्यूटन नहीं, यहाँ 40000 न्यूटन है ना बच्चों। ये जो इंजन है वो 40000 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है वैगन्स पे। तो जो ट्रैक है वो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है कितना, 5000 न्यूटन। तो अब हमको कैलकुलेट करना है फर्स्ट नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। अब ये नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या होता है बच्चों, यहाँ पे इंजन जो क्या कर रहा है उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, ट्रैक के द्वारा, ट्रैक के थ्रू वहां पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स भी उसमें इंक्लूडेड है ना। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालना है। सिर्फ एक्सेलरेटिंग फोर्स होता तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स इंक्लूडेड होता है, पर यहाँ पे नेट निकालना है। मतलब उसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स को हटाना पड़ेगा, तभी हमको नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स मिलेगा। समझ में आया बच्चों। तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स। तो फोर्स कितना गिवन है, 40000 न्यूटन, माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 5000 न्यूटन। तो हमारा कितना आ जाएगा, एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना आ जाएगा, 35000 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। सेकेंड पॉइंट, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन। अब हमको क्या करना है, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना रहता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए। मतलब फोर्स ऑफ ट्रेन और मास ऑफ ट्रेन इंटू एक्सेलरेशन। तो अब मुझे को एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, F अपॉन m। मतलब F अपॉन क्या करेंगे हम, मास ऑफ ट्रेन। तो मास ऑफ ट्रेन सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं। मास ऑफ ट्रेन कैसे फाइंड आउट होगा, इंजन का कितना है 8000 प्लस वैगन्स को भी हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करने पड़ेगा। तो एक वैगन का कितना है 2000 kg, तो 5 वैगन्स का कितना हो जाएगा 10000। तो 10000 और 8000 दैट इज 18000 kg। 18000 kg आ गया। हाँ, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सेलरेटिंग फोर्स वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35000 डिवाइडेड बाय 18000। तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1.35 में से 18 लेस किए कितना बचा, 17 1.95 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमारा कितना आ गया, 1.95 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट थर्ड, अब हमको क्या करना है, फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। वैगन 1 पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है,
40,000 न्यूटन का, है ना, फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। तो जितना इंजन फोर्स अप्लाई करेगा वो वैगन 1 पे अप्लाई होगा, उतना ही वैगन 1 क्या करेगा, वैगन 2 पे अप्लाई करेगा। तो इंजन कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है वैगन 1 पे, उतना ही वैगन 1 अप्लाई करेगा किस पे, वैगन 2 पे, वैगन 2 अप्लाई करेगा वैगन 3 पे, वैगन 3 अप्लाई करेगा वैगन 4 पे। तो और डिपेंडेंट ऑन इंजन, इंजन पे डिपेंडेंट है। तो मैं क्या करूंगा, फोर्स ऑन इंजन फाइंड आउट करता हूं कि इंजन का फोर्स कितना है। तो इंजन का फोर्स फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ इंजन पुट करना पड़ेगा। और एक्सेलरेशन, तो अभी हमने ट्रेन का एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया, तो इंजन का जो एक्सेलरेशन है वही ट्रेन का एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे मैं 1.95 लिखूंगा। तो एक्सेलरेशन, अब इंजन का मास कितना है 8000 इंटू ये 1.95, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15,000 न्यूटन, है ना, क्योंकि हमको फोर्स फाइंड आउट करना है। तो कितना आ रहा है, सॉरी बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 15,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 15,600 न्यूटन। तो इतना फोर्स वो क्या कर रहा है, वैगन 1 ऑन वैगन 2 अप्लाई हो रहा है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन यहाँ पे हम गिवन लिखेंगे, अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, तो u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड बाय अ हॉकी स्टिक्स so as to return it along its original path with a velocity at, देखो क्या बोल रहा है कि हॉकी बॉल है जिसका मास कितना है 200 ग्राम है, वो ट्रेवलिंग कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, इज स्ट्रक। अब जैसे बॉल आया, आपने हॉकी से क्या किया, स्ट्रक किया, तो फिर वो वापस जाएगा, है ना। तो बॉल आ रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, तो उसको हमने पॉजिटिव लिखा, पर जैसे मैं क्या करूंगा, उसको स्ट्रक करूंगा तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, -5 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम, अब हमको क्या करना है, चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड आउट करना है, ऑकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। तो चेंज इन मोमेंटम हमको फाइंड आउट करना है। तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम का P2 माइनस P1 दैट इज mv माइनस mu। तो m कितना है 200, v की वैल्यू कितनी है -5, माइनस u की वैल्यू कितनी है 10, तो आपका आ जाएगा 200 इंटू -15, ये आ जाएगा 15 2 जा 33,000 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये हमको क्या मिलेगा, चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है, फोर्स लगा रहा है हॉकी स्टिक से, तो इसलिए उसको नेगेटिव आ गया आंसर। क्लियर है बच्चों? हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ, अगेन यहाँ पे गिवन लिखेंगे 1500 kg। What must be the force between the vehicle and road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of is to be stopped, मतलब बोल रहा है फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी 0 गिवन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन गिवन है, तो अब वो क्या बोल रहा है, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड, रोड और व्हीकल के बीच में फोर्स कितना होना चाहिए। तो रोड और व्हीकल के बीच में फोर्स कितना होना चाहिए, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है m इंटू ए, m की वैल्यू कितनी है 1500 kg इंटू -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो आप बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये हो जाएगा 150 इंटू 17 17 5 85 5 8 कैरी 17 1 जो 17 एंड 8 25 2550 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन नेगेटिव फोर्स अप्लाई होगा ना, क्योंकि वो उसको अपोज कर रहा है। क्लियर है? तो नेगेटिव फोर्स आया तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं बच्चों, न्यूटन लिखते हैं। ये बार बार पूछूंगा मैं आपसे। ओके चैंपियंस, सो आप प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट्स निकालते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और न्यूमेरिकल लेके आऊंगा आपके लिए। ओके बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।